सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट इज अ, क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिनसे आप उधार परचेज करते हो, ठीक है। परचेज कर रहे हो लेकिन उधार में, ठीक है, पैसे नहीं दे के आए हो, क्रेडिट कर लाए हो, ठीक है। जैसे कि सप्लायर से आप कोई भी माल ले आते हो, ठीक है। तो अब कह रहा है कि सन्ड्री क्रेडिटर क्या होते हैं? रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब है उनसे आपको इनकम मिलेगी क्या? कैपिटल, यानी पैसे की बात है क्या? कैश लगाया उन्होंने बिजनेस में। लायबिलिटी, तो देखिए सप्लायर से जब आप उधार लिया है तो उनको आपको टू पे करना है, जिनको पैसे देना है वो लायबिलिटी, तो लायबिलिटी हो गया, ठीक है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। कैश गुड्स एसेट्स इन्वेस्टेड बाय द प्रोपराइटर इन द बिजनेस ऑफ फॉर अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड। लगा रहे हो, गुड्स लगा रहे हो, ठीक है। गुड्स जिन्हें आप बेचने के लिए यानी रीसेल करने के लिए लाते हो, ठीक है, बिजनेस में। और एसेट्स लगा रहे हो, और इन्वेस्ट कर रहा है प्रोपराइटर, ओनर बिजनेस में ये सारा सामान लगाता है तो जिससे कि प्रॉफिट कमा सके। तो प्रॉफिट कमाएगा तो ये सब क्या कहलाता है? प्रॉफिट, कैपिटल, फिक्स एसेट्स, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो राइट आंसर देखिए, जब भी ओनर कुछ भी लगाएगा बिजनेस में, जब भी आप इन्वेस्ट करोगे ना, कुछ भी इन्वेस्टमेंट से याद रख लेना, बिजनेस में जब भी लगाए, चाहे वो कैश लगाए, चाहे वो सामान लगाए, चाहे वो असेट्स लगाए, सारी की सारी चीजें किसमें आ जाएंगी? कैपिटल, ठीक है। अर्निंग प्रॉफिट आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रहा, कंफ्यूज मत होना। प्रॉफिट वो अर्न करेगा, कमाएगा, ठीक है, कमा लेगा, लेकिन उससे पूछ रहा है कि जो ये इन्वेस्ट किया है वो क्या है, वो सब तो कैपिटल है। राइट आंसर बी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, क्या ऐसा है जो कि बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता? सेल ऑफ गुड्स, पेमेंट ऑफ सैलरी, क्वालिटी टू स्टाफ, परचेज ऑफ गुड्स। देखिए, जब भी आप रिकॉर्डिंग करने जाते हो तो रिकॉर्डिंग का पहला रूल क्या कहता है कि जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कौन सी? जिन्हें आप मनी में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, मनी में मेजर कर सकते हो, सिर्फ उन्हीं को आप रिकॉर्ड करोगे। सेल, सेल्स ऑफ गुड्स, कितने का माल बेचा, ठीक है, उसको मनी में कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे 50,000 का माल बेचा तो ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है। पेमेंट ऑफ सैलरी, जैसे कि किसी को 40,000 की सैलरी दी, ये भी मनी में है, ठीक है। परचेज ऑफ गुड्स, सपोज कीजिए 60,000 का माल लाए, ये भी मनी में है। लेकिन क्वालिटी ऑफ स्टाफ, हमारी स्टाफ कितना अच्छा है कितना बुरा है, इसको हम मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आपकी नॉन मनी है, तो इसे आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते, नहीं पूछा है तो क्वालिटी टू स्टाफ। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज नॉट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर्स, निम्न में से कौन सी ट्रांजेक्शन है जो फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स की नहीं है? फाइनेंशियल मतलब जो मनी में कन्वर्ट ना हो सके। परचेज ऑफ एसेट्स ऑन क्रेडिट, उधार लाओ या नगद लाओ, सामान तो लाए हो तो इसको मनी में तो कन्वर्ट कर ही लोगे, ठीक है, जो भी लाए हो तो पैसे तो देने ही है। परचेज ऑफ एसेट्स फॉर कैश, परचेज एसेट्स कुछ लाए तो भी मनी में कन्वर्ट हो सकती है। विड्रॉइंग ऑफ मनी बाय प्रोपराइटर फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस से प्रोपराइटर ने पैसे निकाले हैं तो भी मनी है, ठीक है, पैसे निकाले। लेकिन स्ट्राइक बाय एम्प्लॉय, एम्प्लॉय हड़ताल अगर कर रहे हैं, हड़ताल, ठीक है, तो ये मनी में तो कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो यही आपकी नॉन फाइनेंशियल है। अगर मेरी वीडियो फास्ट लग रही है तो दोबारा रिपीट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग स्टेट्स दैट अकाउंट्स में बी मैनिपुलेटेड टू कंसीव वाइटल फैक्ट्स, निम्न में से कौन सी कमी है किसकी? अकाउंटिंग की, जिसमें आप मैनिपुलेट कर सकते हो। मैनिपुलेट मतलब अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हो जो फैक्ट्स हैं, ठीक है। सपोज कीजिए कि कहीं पे असेट्स आपको 5 लाख की दिखानी है तो आप अपने अकॉर्डिंग उसे ज्यादा दिखाना चाह रहे हो, ठीक है, 6 लाख की दिखा रहे हो। इस तरह के चेंजेस अगर आप कर रहे हो तो ये क्या है? तो ये कौन सी कमी में कंसीडर होगा? अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग, अकाउंटिंग इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस, अकाउंटिंग इग्नोर्स क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। देखिए, यहाँ पे आप ना अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर रहे हो, ठीक है। आप कई बार अपनी एसेट्स को ज्यादा दिखाते हो और लायबिलिटी को कम दिखाते हो। ऐसा इसलिए करते हो, आप अपनी प्रेस्टीज यानी कंपनी की प्रेस्टीज अच्छी दिखाना चाहते हो कि हमारे पास एसेट्स ज्यादा है, लायबिलिटी कम, ठीक है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन दिखाना चाहते हो। कई बार टैक्स से बचने के लिए ऐसा होता है कि लायबिलिटी आप ज्यादा दिखा देते हो और एसेट्स को कम दिखाते हो, खुद को लॉस में दिखाते हो ताकि टैक्स कम देना पड़े। तो ये सब दिखावा, दिखावा मतलब विंडो ड्रेसिंग, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बुक कीपिंग इज अ, बुक कीपिंग क्या है? आर्ट है, साइंस है, आर्ट एंड साइंस है, नन ऑफ दिस। बुक कीपिंग में देखिए दोनों है, आर्ट भी है साइंस भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड करने की स्किल्स होती हैं, ठीक है, पैटर्न होता है किस तरह से हम रिकॉर्ड करें, ये फॉर्मेट होता है, ठीक है, जर्नल का फॉर्मेट। और इसी तरह से कुछ रूल्स बेस्ड होती है।
रूल्स मतलब कि डेबिट द रिसीवर, ठीक है, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर, ये सब रूल्स बेसिस होती है, तो दोनों ही है अकाउंटिंग बुक कीपिंग में, दोनों ही है, आर्ट भी है और साइंस भी है। परचेज रेफर टू परचेजेस ऑफ, परचेजेस में क्या रेफर किया जाता है, परचेज कब मानी जाती है, किस चीज को आप परचेज करोगे, जब भी कोई सामान आप खरीद के लाए, जैसे पेन लाए और दोबारा फिर उसे सेल कर दिया, ठीक है, बिजनेस में पेन को लाना और बेचना आपका काम है, तो परचेज ऐसी चीजें होती हैं जो गुड्स जिन्हें आप दोबारा रीसेल करना चाहते हो, ठीक है, अगर आप उन्हें एसेट्स की तरह यूज कर रहे हो, ठीक है, तो फिर वो गुड्स में नहीं आती, ठीक है, फिर वो एसेट्स में आती है, एसेट्स जिन्हें आप यूज करते हो अर्निंग पर्पज के लिए, लेकिन जिन्हें आप लाए हो बेचने के लिए या फिर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो बेचने के लिए, वो आपकी गुड्स कहलाती हैं, ठीक है, और यहाँ तो मैन्युफैक्चरिंग की बात नहीं है, परचेज करके लाए हो इसका मतलब कि गुड्स लाए हो, ठीक है, किस लिए, यहाँ पे रीसेल के लिए, तो देखिए गुड्स फॉर रीसेल, स्टेशनरी फॉर ऑफिस यूज, एसेट्स फॉर फैक्ट्री, नन ऑफ दी, ऑफिस यूज हो फैक्ट्री में यूज हो, ठीक है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, दोबारा बेचने के लिए जिसे लाते हो वो परचेज। एसेट्स डू नॉट इंक्लूड, करंट एसेट्स में क्या नहीं आता, ठीक है, जो करंट एसेट्स नहीं है वो फिक्स एसेट्स है, ऐसे भी सोच सकते हो, ठीक है, तो मोटर सॉरी डेटर्स, मोटर कार, बैंक बैलेंस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो देखिए डेटर्स आपके करंट असेट्स हैं, क्यों, क्योंकि जब भी आप किसी को सेल करते हो तो 1 साल का टाइम दे देते हो कि 1 ईयर के अंदर अंदर मुझे पैसे वापस चाहिए, ठीक है, उधार आपने जो दिया है वो 1 साल के लिए दिया, 1 साल यानी शॉर्ट टर्म टाइम, और शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड है तो इसीलिए ये करंट असेट्स है। बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस भी आपका करंट असेट्स में आता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी आपके करंट असेट्स में आते हैं, ठीक है, बैंक में जो बैलेंस है आप हर अकाउंटिंग पीरियड में जानना चाहोगे कि कितना आपके पास बैलेंस है, अकाउंटिंग पीरियड 1 ईयर का होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, तो 1 साल के अंदर जो भी कुछ आपको जानना है वो सब आपकी करंट असेट्स में आ जाएंगी, जो लॉन्ग टर्म के लिए यूज की हुई है, ठीक है, उसे आप फिक्स असेट्स बोलते हो। अब देखिए मोटर कार एक बार ले ली तो कई साल तक चलेगी, यही फिक्स असेट्स है, ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, कई बार आपको एडवांस में देने पड़ जाते हैं, पे कर देते हो, आपने एडवांस में पे कर दिए, आपके एम्प्लॉय ने अभी, ठीक है, अर्न नहीं किया, आपने एडवांस में पे कर दिए, तो ये आपकी एसेट्स, ठीक है, कैसी एसेट्स, करंट एसेट्स। जैसे करंट लायबिलिटीज इंक्लूड, करंट लायबिलिटीज में क्या आता है, करंट लायबिलिटी वो होती है जो 1 ईयर के लिए होती है, ठीक है, 1 ईयर में आपको पे करनी पड़ती है। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल क्या होता है कि जब आप किसी को क्रेडिट में परचेज करके लाते हो, ठीक है, सप्लायर ने आपको माल उधार दे दिया और आपने कह दिया कि मैं 3 महीने के अंदर पैसा वापस दे दूंगा, 3 महीने के लिए जो आपने लिख के दिया है ना, एक बिल साइन करके दिया है, इस तरह से समझ लेना, आपने साइन करके दिया है, प्रॉमिस किया है कि मैं इसको 3 महीने के अंदर पे कर दूंगा, इस तरह से ये बिल्स पेबल क्रेडिटर से आपको मिली, ठीक है, क्रेडिटर्स, ये लायबिलिटी होती है, वो भी करंट लायबिलिटी। क्रेडिटर्स जिससे आप क्रेडिट में माल लाते हो, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग वो है जैसे आपको एम्प्लॉय को सैलरी देनी है, ठीक है, लेकिन आपने दी नहीं, पूरा मंथ निकल गया, उसने काम कर दिया लेकिन आपने सैलरी उसे नहीं दी, तो अब ये आपकी लायबिलिटी है, ठीक है, तो सारी आपकी जिम्मेदारियां, उधार खरीद के लाओ या प्रॉमिस करो कि देना है पैसा या फिर सैलरी, तो ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, अगर लॉन्ग टर्म नहीं है तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन आपसे, करंट लायबिलिटी पूछ रहा है, ठीक है, करंट लायबिलिटी को क्या बोलते हो, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म कौन सी, जो 1 साल के अंदर आपको पे करनी पड़े, ठीक है, 1 साल के अंदर, तो देखिए टर्म लोन लॉन्ग टर्म में ही आ जाता है, ठीक है, डिबेंचर्स, डिबेंचर्स भी आपके लॉन्ग टर्म में आते हैं क्योंकि लंबे टाइम के लिए लिए जाते हैं, और कैपिटल भी आपकी लॉन्ग टर्म में आती है, तो शॉर्ट टर्म क्या होते हैं आपके क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स आपकी करंट लायबिलिटी में आ जाएंगी, जब भी आप उधार मान लाते हो तो 1 साल के अंदर आपको पेमेंट देनी होती है, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स हैज अ क्रेडिट बैलेंस, किसका बैलेंस क्रेडिट होता है, अगर आपको मॉडर्न अप्रोच याद है, ठीक है, क्लियर, तो जितनी भी आपकी कैपिटल होती है, पैसा बिजनेस में लगाते हो वो क्रेडिट बैलेंस होता है, लायबिलिटी आपको देनी है वो भी क्रेडिट बैलेंस है, एक्सपेंस आप जब करते हो तो खर्चे हैं डेबिट बैलेंस है, एसेट्स भी आपकी डेबिट बैलेंस है, जब आती है तो वो डेबिट होती है, ठीक है, और रेवेन्यू आपकी इनकम है जो कि आपकी क्रेडिट बैलेंस है।
और अगर आपको ट्रेडिशनल अप्रोच याद है, ट्रेडिशनल अप्रोच, तो रूल लगा लेना आपने। पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, ठीक है, रियल अकाउंट क्या कहता है, और तीसरा है आपका नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है। तो देखिए यहाँ क्रेडिट जानना है। कैरिज इनवर्ड, कैरिज का मतलब है खर्चा, ठीक है, मजदूरी देनी या मजदूरी भाड़ा देना, किराया भाड़ा देना, ठीक है। इनवर्ड क्या होता है, जब आप कोई सामान परचेज करके ला रहे हो ना, तो बिजनेस में सामान आ रहा है, जब आ रहा है तब मजदूरी दे रहे हो तो कैरीज इनवर्ड। और जब माल बेच रहे हो, ठीक है, बाहर भेज रहे हो सेल्स करते वक्त, तब किराया भाड़ा दे रहे हो तो कैरीज आउटवर्ड। दोनों ही खर्चे हैं आपके लिए। और जितने भी खर्चे होते हैं नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, ऑल द एक्सपेंसेस आर डेबिट। तो ये डेबिट है। क्वेश्चन आपसे क्रेडिट बैलेंस पूछ रहा है। डिस्काउंट अलाउड करोगे, किसी को छूट दोगे तो भी ये एक्सपेंस होगा, और एक्सपेंसेस क्या होंगे नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग, डेबिट। क्रेडिट पूछ रहा है तो डिस्काउंट रिसीव्ड, अगर कुछ मिल रहा है तो इनकम। नॉमिनल अकाउंट कहता है कि जब इनकम आपको मिलती है तो वो क्रेडिट हो। राइट आंसर आपका बी हो जाए। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन इन ऑर्डर टू नो द फाइनेंशियल रिजल्ट इज कॉल्ड। क्वेश्चन आपको मिलता जुलता लग रहा है जो पहले करा है, लेकिन यहाँ रिजल्ट पूछ रहा है, ठीक है। रिजल्ट का मतलब लास्ट के 2 स्टेप्स, ठीक है। पहले आपके 3 स्टार्टिंग के जो स्टेप्स हैं, जर्नल, ठीक है, रिकॉर्डिंग, और उसके बाद पोस्टिंग, पोस्टिंग मीन्स लेजर, देन समरी, ये सब आपके बुक कीपिंग के हैं, बुक कीपिंग के, ठीक है। अगर यहाँ क्वेश्चन में बुक बुक होता है, यहाँ पे बुक होता तो बुक कीपिंग आता। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि फाइनल रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट मतलब एनालिसिस करना, एनालिसिस और कम्युनिकेट करना, ठीक है, ये दो फाइनल रिजल्ट होते हैं। बना लिया जब आपने सारे अकाउंट्स को उसको एनालाइज करोगे, क्या कमी रहेगी, कुछ सुधार करना है नहीं, फिर उनको कम्युनिकेट कर दोगे एक्सटर्नल और इंटरनल यूजर को। तो यहाँ पे अकाउंटिंग का प्रोसेस पूछा जा रहा है। ये 3 स्टेप अकाउंट बुक कीपिंग में आते हैं, ठीक है, और ये लास्ट के अकाउंटिंग में आते हैं। तो आपसे ये अकाउंटिंग का रिजल्ट पूछ रहे हैं। क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अकाउंट। घनश्याम इज अ फर्नीचर डीलर, फर्नीचर का काम है उसका, डीलर है वो, फर्नीचर बेचता है, ठीक है। तो अब यहाँ जितना भी फर्नीचर है वो एसेट्स नहीं है, जिस चीज में आप डील कर रहे हो तो वो अब यहाँ गुड्स की तरह यूज कर रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन हिज बुक्स, कौन सा उसकी बुक्स में शामिल नहीं होगा। परचेज ऑफ टिमर, 50,000 का अगर वो माल लाएगा तो ये तो होगा। सोफा सेट वर्थ 40,000 टेकन टू हिज होम, 40,000 का सोफा सेट था वो घर ले गया। देखिए गुड्स है, बिजनेस की, पर्सनल यूज के लिए ले गया, ठीक है, तो ये भी होगी। सेल ऑफ हाउस होल्ड फर्नीचर फॉर 5,000, घर का सामान बना के, जो घर का सामान है वो बेच दिया है। डाइनिंग टेबल ऑफ 30,000 गिवन टू हिज फ्रेंड एज अ गिफ्ट, देखो डाइनिंग टेबल उसने बनाई है, ये उसकी सारी गुड्स हैं, ठीक है। गुड्स को आप अगर पर्सनल यूज में हो, यूज कर लेते हो तो भी परचेज को क्रेडिट करते हो, चैरिटी में दे देते हो गिफ्ट को तो भी परचेज को क्रेडिट कर देते हो, ठीक है। और अगर अपने बिजनेस की चीजों को घर के लिए ले जाते हैं तो भी क्रेडिट परचेज हो जाता है। ये सारे बिजनेस रिकॉर्ड्स हैं। लेकिन घर पे आप क्या बेच रहे हो, ठीक है, घर के सामान को बेच रहे हो उठा के, ये बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है, ठीक है। सी राइट आंसर हो। The things or property which helps in smooth functioning of the business and which are owned by business are called dash of the business। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी वो प्रॉपर्टी है जो हेल्प करती है स्मूथली बिजनेस को चलाने में और जिसके आप मालिक होते हो ताकि बिजनेस चलता रहे, ठीक है। तो लायबिलिटी, कैपिटल, प्रॉफिट, एसेट्स। तो लायबिलिटी को तो आप हमेशा याद रखोगे, किसी को देनी है क्लू पे। कैपिटल में आप वर्ड याद रखोगे इन्वेस्टमेंट, ठीक है। प्रॉफिट में याद रखोगे अर्निंग, ठीक है, अर्निंग कर रहे हो। लेकिन एसेट्स में याद करो, रखोगे आप कि ये वो आप जिसके ओनर हो, ठीक है, आपकी ओन एसेट्स होती हैं और ये आपको अर्निंग भी देते हैं। तो ये दोनों वर्ड याद कर रखोगे, ठीक है, और इनसे बिजनेस स्मूथनिंग भी फंक्शन करता है। तो जहां ऑन, अर्निंग और स्मूथनिंग फंक्शंस दिखे वहां पे आप एसेट्स लगा दो। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिलेवेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन फॉर टैक्सेशन अथॉरिटी। अगर टैक्स लगाना है तो आपके लिए कौन सी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जरूरी होगी। कैश बैलेंस ऑफ द फर्म, कैश बैलेंस कितना है। बुक वैल्यू ऑफ द फिक्स असेट्स, बुक वैल्यू कितनी है एसेट्स की। क्रेडिट सेल ऑफ द ईयर, उधार में माल कितना बेचा। प्रॉफिट जनरेटेड ड्यूरिंग द ईयर। खुद सोचो कि अगर आप टैक्स अथॉरिटी हो तो किस पे टैक्स लगता है, टैक्स हमेशा प्रॉफिट पे लगता है। हमें कोई मतलब नहीं है कौन के पास कितना पैसा है, कितनी फिक्स असेट्स है, कितना वो बेच, हमें तो उसके प्रॉफिट पे टैक्स है, ठीक है। अ पर्सन हु ओज,
ओव्स का मतलब होता है कि जब आपको कहीं से पैसा रिसीव होगा, ठीक है। ओव्ड का मतलब होता है कि आप किसी को पे करोगे। ओव्ड मतलब टू पे करना है। और ओव्स का मतलब जिसके आप अधिकारी हो, जो आपको प्राप्त होना, मिलना। मनी टू अ फर्म अगेंस्ट गुड सोल्ड इज कॉल्ड क्रेडिटर डेटर्स बोथ नन ऑफ दीज। जब भी आप माल बेचोगे, ऐसे याद रख लेना किसको बेचते हो, डेटर्स को, ठीक है। और डेटर्स से ही आपको पैसा मिलता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डेटर्स। क्रेडिट ओड्स होता, ओड तो यहाँ क्रेडिटर आंसर आ जाता है, जिसको पे करना होता है। सप्लायर से आप माल लाते हो तब आपको पे करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब इनकम। आपको पैसा कहाँ से बिजनेस में मिल सकता है। परचेज, कभी भी परचेज करके लाओगे तो एक्सपेंस हो जाएगा, पैसा आपके हाथ से जा रहा है, ठीक है, कैश जाएगा। और परचेज रिटर्न करोगे, ठीक है, तो जो आपका एक्सपेंस था होने से वो बच जाएगा। सेल्स, सेल्स आपकी रेवेन्यू है, क्योंकि जब भी आप कहीं पे माल बेचोगे तो जो भी इनकम आपकी आएगी उसे रेवेन्यू कहते हैं। सैलरी पे करोगे तो ये भी आपका एक्सपेंस ही होगा, खर्चा ही होगा। आपसे रेवेन्यू पूछा है, इनकम, सेल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सपेंस। कौन सा एक्सपेंस नहीं है। फर्नीचर, सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। तो देखिए, सैलरी किसी को दोगे ये खर्चा है, रेंट दोगे खर्चा है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस ये तो नाम से ही पता चल रहा है। फर्नीचर एक एसेट है जो आपने यूज कर रहे हो, तो वो आपको अर्निंग कमा के देगी, ठीक है, जिसके आप मालिक हो। यही आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, विच इज द लास्ट स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग एज प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। लास्ट स्टेप पूछा है, पहले क्या करते हो, रिकॉर्डिंग, जर्नल बनाते हो, यानी रिकॉर्डिंग करते हो। देन पोस्टिंग, पोस्टिंग का मतलब क्या है, लेजर बनाते हो। देन समरी, समरी मतलब ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, ठीक है, P&L सब इसमें बन जाता है। और लास्ट में इंटरप्रेट करोगे, देखोगे कि क्या कमी रह गई, इवेलेट करोगे, एनालिसिस करोगे, ठीक है, सारे स्टेप एक में ही है। लास्ट में फिर उसको जो भी है कम्युनिकेट कर दोगे एक्सटर्नल और इंटरनल यूजर को। तो कम्युनिकेशन देखिए लास्ट स्टेप है कहीं यहाँ पे। रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन पहला स्टेप है, ठीक है, ये नहीं हो सकता, लास्ट पूछा। प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है हमेशा P&L लॉस, ठीक है, और फाइनेंशियल पोजीशन होता है यहाँ, तो इसका मतलब बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन, ये लास्ट है, फोर्थ स्टेप। लेकिन आपसे सबसे लास्ट पूछा, कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट आंसर हो जाएगा। एक्सटर्नल और इंटरनल यूजर को रिपोर्ट को बताना। इन अकाउंट रिकॉर्डिंग इज मेड ऑफ, अकाउंट में क्या आता है, ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ओनली नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, पर्सनल ट्रांजेक्शन ऑफ द प्रोपराइटर। देखो, अकाउंट्स के अंदर क्या रिकॉर्ड होती है, जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होती हैं जिन्हें आप मनी में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, मनी में मेजर कर सकते हो, वही आपके अकाउंट में आती है। नॉन फाइनेंस आप इसमें लेते ही नहीं हो, ठीक है। फाइनेंस एज वेल एज नॉन फाइनेंस ये हो ही नहीं सकता। पर्सनल को आप, प्रोपराइटर की पर्सनल है ना, बिल्कुल, उन्हें नहीं ले सकते। हाँ, प्रोपराइटर का अगर पर्सनल यूज होता, बिजनेस से निकालता, तो आप ले लेते, लेकिन पर्सनल ट्रांजेक्शन उसकी नहीं ली जाती। The document certify the purchase or sale of goods or any monetary transaction is called। कोई डॉक्यूमेंट है जिससे सर्टिफाइड होता है कि आपने कुछ खरीदा है, बेचा है, ठीक है, तो जिससे कि पता चल जाएगा कि कितने का सामान बेचा है। बिल, रिसिप्ट, वाउचर, नन ऑफ दिस। तो बिल में आप कंफ्यूज होते हैं, जो कि राइट नहीं है, ठीक है। जब भी बात आएगी डॉक्यूमेंट की, तो सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जिससे कि आपको एक सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट भी बोलते हो, ठीक है, या फिर आप इसको एविडेंस भी बोलते हो, सबूत। ये क्या होता है, वाउचर्स होता है। वाउचर से क्या होता है कि आपको पता चल जाता है कितने सामान, कितने का आप सामान लाए। जैसे 50,000 का लाए हो, तो परचेज की एंट्री को 50,000 से मिला लोगे, इससे पता चल जाएगा कोई गलती तो नहीं कर रखी है ट्रांजेक्शन में, ठीक है। तो ये वाउचर्स होते हैं। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रीटेड एज ड्राइंग्स। ड्राइंग की तरह किसको ट्रीट करोगे, ड्राइंग होती क्या है, पर्सनल यूज, ठीक है। प्रोपराइटर अगर कुछ भी पैसे निकाल रहा है, कैश निकाल रहा है पर्सनल यूज के लिए, तो वो ड्राइंग्स कहलाती है। अब क्वेश्चन में देखते हैं, विड्रॉइंग मनी फॉर पेमेंट ऑफ सैलरी टू एम्प्लॉय। एम्प्लॉय तो आपके ऑफिस के हैं, उनको दे रहे हो, तो ये ड्राइंग्स नहीं है। विड्रॉइंग मनी फॉर पेमेंट टू क्रेडिटर, क्रेडिटर उधार लाए बिजनेस के लिए, उनको पेमेंट दे रही है, ये भी ड्राइंग्स नहीं है। विड्रॉइंग मनी फ्रॉम बिजनेस फॉर प्राइवेट एक्सपेंसेस, ठीक है,
प्राइवेट एक्सपेंस के लिए पैसा निकाल रहे हो बिजनेस से, ये ड्राइंग्स हो जाएगा आपका, ठीक है। राइट आंसर सी है। विड्रॉइंग मनी फॉर परचेज ऑफ एसेट्स, एसेट्स तो आपके बिजनेस के लिए ही है ना, तो ये तो फिर बिजनेस ट्रांजेक्शन है, तो आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। मेन फीचर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज, बिजनेस का मेन फीचर्स क्या है? इट इन्वॉल्व इकोनॉमिक एक्टिविटी, इट रिजल्ट इन चेंज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म, चेंज मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी, ऑल ऑफ दिस। देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब है मनी, पैसे कमाना, और जहां भी अर्निंग होती है वो बिजनेस ट्रांजेक्शन है, ठीक है। और रिजल्ट चेंज का मतलब फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब बैलेंस शीट आपकी चेंज हो गई। बैलेंस शीट चेंज कब होगी? या तो आप कुछ काम उधार लाए हो तो लायबिलिटी बढ़ेंगी, ठीक है, नगद लाए हो तो एसेट्स बढ़ेंगी, तो जिनसे आपके बैलेंस शीट पे फर्क पड़े, यानी बिजनेस कर रहे हो तो ये भी होगा। इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी, मनी में जिसको एक्सप्रेस कर सकते हो, यानी कितना आप पैसा कमा सकते हो, ठीक है, अर्निंग दिखा रहे हो, प्रॉफिट या लॉस दिखा रहे हो, तो ये सब बिजनेस ट्रांजेक्शन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है, ठीक है, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें। और अगर आप मुझसे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो नंबर आपको गिवन है स्क्रीन पे, आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। क्रैश कोर्सेज आपके जो 25 अगस्त से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, तो आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।